अध्याय 3 से प्रश्नावली 2 का चौथा जो प्रश्न है उसको मैंने छोड़ दिया था। ये एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड बहुत ही आसान होता है, बस आपको इसे समझना होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चलो अब इसको भी हल कर लेते हैं। जिन लोगों से ये प्रश्न नहीं बनते हैं वो लोग इसे अच्छे से देखो। ज़्यादा मैं इसे नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे मैंने पहले ही वीडियो बनाया है इससे, और बहुत ज़्यादा उसमें समझाया है, तो इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। मैं एक छोटे से सिंपल से हल में इसे कंप्लीट करूंगा। तो चलो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको पहला पद और अंतिम पद की जो संख्या है उसका गुणा कर देना है। तो कितना होगा, 9 दूनी 18 हो गया गुणा होने के बाद। अब क्या करोगे, ये जो 18 है ना, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका गुणा करने पर 18 आएगा। तो चलो देख लेते हैं। एक तो होता है 1 गुणित 18 करेंगे, तो देखो एक संख्या ये दूसरी संख्या हो गया, 18 आ रहा है यहाँ पे। दूसरी संख्या क्या हो सकता है, 18 पर 2 गुणित 9 हो सकता है। तीसरी संख्या क्या हो सकता है, 3 गुणित 6 हो सकता है। और कोई संख्या है क्या जिसके पहाड़े में 18 आता है, मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो ऐसी 3 संख्या बस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितना है, 3 आएगा। तो इसको जोड़े या घटाओ कुछ भी करो, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस में 3 आ रहा है। इन दोनों को जोड़े घटाते हैं, तो देखो जोड़ते हैं तो 19 आ रहा है, घटाने पे कितना आ रहा है, घटाने पे आ रहा है 17 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों को घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ने पे 11 और घटाने पे कितना आ रहा है, घटाने पे आ रहा है ये 7 आ रहा है। इसी तरह से इसको भी देख लो, जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, जोड़ने पे ये प्राप्त हो रहा है हमें 9 और घटाने पे 3 आ रहा है, मतलब ये वाला हम उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे उपयोग करेंगे, तो देखो यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, मतलब बड़ा संख्या क्या है, माइनस में रहेगा, और छोटा अगर हम प्लस में रखते हैं तो -3 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके जो मध्य पद है इसी को हमें तोड़ना होता है, तो इसके स्थान पे हम ये वाला मान रखेंगे। तो चलो अब रख दो, तो ये 9x² जैसा वैसा ही रहेगा। इसके स्थान पे हम रखेंगे -6x और +3x -2 बराबर 0। तो देखो पहला और ये जो तीसरा पद है ना, उसको हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने किसको हल किया, सिर्फ मध्य पद को हमने तोड़ा। ठीक, ये जो ट्रिक है ये बहुत उपयोगी है। और यहाँ पे जो नियम लागू है वो कौन सा नियम है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक प्लस प्लस, एक माइनस माइनस, और एक होता है माइनस और प्लस। इन तीनों, ये जो तीनों नियम है, इन्हीं तीनों नियमों में से कोई एक नियम लग के ये हल होता है। तो अब आपके लिए ये आसान हो गया होगा। चलो अब हल करते हैं। ये एक सिर्फ रफ कार्य के, मैंने इसको आपको समझाने के लिए बताया हूँ, तो आपको इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको यही बस हल करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जोड़ा बना लो, ये दोनों जोड़ा बन गया। यहाँ से देखो क्या क्या निकल सकता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 6 भी आता है, मतलब 3 उभयनिष्ठ हो सकता है। ये कितना हो गया, कितने बार जाता है, 3 दिया। और यहाँ पे एक और संख्या निकल सकता है x, मैं आगे में लिख लेता हूँ। x दोनों में x भी उभयनिष्ठ निकल गया, और बचा क्या यहाँ पे, एक x। यहाँ पे क्या बचा है, x तो निकल चुका है, लेकिन 3 के पहाड़े में आता है 2 बार में, 3 दूनी 6। यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या निकल सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब 1 निकलेगा। और यहाँ पे 3x - 2 कोष्टक में ले लेते हैं। अब यहाँ पे 3x - 2, और जो कोष्टक के बाहर है उसको भी कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं, 3x + 1 बराबर 0। एक बार इसको लेके हल करेंगे, दूसरी बार इसको। तो पहले हम इसको लेके हल करते हैं, 3x - 2 बराबर 0। तो ये हो गया 3x, इसको इस बार पक्षांतर कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ x बस को रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2/3। यहाँ पे निकल गया x का एक मान, निकल गया 2/3। इसी तरह से दूसरे के लिए निकाल लेते हैं x का मान। तो ये हो गया 3x, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -1, x बराबर -1, और ये हो गया 3। तो यहाँ पे x के दोनों जो मूल मान है वो प्राप्त हो गया। एक मान आया 2/3 और एक मान आया -1/3। अब दूसरा प्रश्न को हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 4x² + 5x बराबर 0। यहाँ पे देखो दो ही संख्या है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मध्य पद तोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा संख्या होता तो हम करते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। तो देखो उभयनिष्ठ क्या क्या निकल सकते हैं, यहाँ पे दोनों में x है, मतलब x उभयनिष्ठ निकलेगा। अब यहाँ पे जो बाकी है उसको कोष्टक के अंदर लिख लो। तो ये हो गया 4x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पे एक बार x बराबर 0 प्राप्त होगा, और दूसरी बार 4x + 5 बराबर 0। 4x, ये 5 इस पर आके माइनस हो जाएगा, और x बराबर -5/4 प्राप्त होगा। तो एक बार x का मान
0 प्राप्त हुआ और एक बार x का मान -5/4 प्राप्त हुआ। ये भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न है 3x² - 11x + 10 = 0। तो यहाँ पे देखो x के साथ गुणा क्या है, 3 का है, मतलब इस संख्या का गुणा हम इसके साथ कर देंगे। कितना हुआ, 30 हो गया, 10 × 3 30 हो जाएगा। अब इस 30 को ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करने पर 30 आना चाहिए। तो एक तो संख्या होता है 1 × 30, ये देखो दो संख्या हो गया, एक संख्या और दूसरी संख्या, गुणा करने पर 30 आएगा। इसी तरह से दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 2 × 15, 15 दूनी 30, ये भी हो गया। तो 15 दूनी 30 आ गए यहाँ पे। और क्या संख्या हो सकता है, और संख्या 3 × 10 भी हो सकता है। तो देखो 3 × 10 30 आ गया। और कोई संख्या है तो यहाँ पे है 5 × 6 भी है, तो इसके 5 × 6 करने पे भी 30 आ रहा है। तो इन चारों में से कोई एक जो मान है इसका मध्य मान बनेगा, मतलब दो हिस्सों में टूटेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो मान है ये यहाँ पे लागू हो रहा है। अगर मैं दोनों को माइनस में लेता हूँ, -5 और -6, तो -11 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इसके स्थान पे -5 और -6 लेंगे। तो 3x² - 5x - 6x + 10 = 0। जोड़ा बना लो। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या निकल सकता है, x निकल रहा है, तो x बाहर ले लो और यहाँ पे बचा है उसको कोष्ठक के अंदर में, 3x - 5। यहाँ पे क्या निकल सकता है, यहाँ पे 2 निकल सकता है, 2 के पहाड़े में दोनों आता है, तो 2 बाहर निकाल लो। बचा क्या, बचा है उसको कोष्ठक के अंदर लेंगे। तो 2 × 3 = 6, 3x बचेगा। और ये यहाँ पे माइनस मैंने बाहर निकाला है, तो ये मान क्या हो जाएगा, कोष्ठक के अंदर जाके -5 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि 2 पंचे 2 को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, आगे हल करें अब। 3x - 5 और यहाँ पे है x - 2। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5 = 0, 3x = 5 और ये हो गया x = 5/3 आ गया। एक मान निकल गया। दूसरा मान निकाल लेते हैं, x - 2 के लिए बराबर 0, x = 2। तो x के दूसरा मान भी यहाँ पे प्राप्त हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सेम चौथा बनेगा, पांचवा भी बनेगा, छठवां आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, तो मैं छठवां को बता देता हूँ। तो चौथा और पांचवा को आप लोग बना लेना। छठवां जो प्रश्न है वो है 4 × 3 x² + 5 x - 2 × 3 = 0। क्या करेंगे, पहला और अंतिम का आपको गुणा करना है। कर दो गुणा। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 3 और 3, गुणा होके क्या हो जाएगा, आधा आधा है करनी में पूरा हो गया। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 8 24 आ गया। अब 24 को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, तो गुणा के रूप में। तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करने पे 24 आने वाली संख्या क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो रहा है 1 × 24, दूसरा संख्या क्या हो सकता है 2 × 12 और 3 × 3 × 8 = 24। ठीक है, 3 × 8 हो सकता है और 4 × 6 और कोई संख्या हो सकता है। अब और कोई संख्या नहीं, तो इनमें से कोई एक मान जो है वो इसके मध्य पद का तोड़ का हिस्सा बनेगा। तो चलो देखते हैं कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे देखो दूसरा बन रहा है। अगर मैं 8 में -3 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। मतलब 8 को प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में। तो इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 × 3 x² + 8x - 3x - 2 × 3 = 0। अब जोड़ा बना लो। तो जोड़ा बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या निकल, यहाँ भी 4, यहाँ भी मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। 4 के पहाड़े में आता है 4 उभयनिष्ठ निकाल लो। ये 4 उभयनिष्ठ और x भी निकलेगा इसके साथ। अब बाकी बचा क्या है, करनी 3 है, तो करनी 3 को लिख लो यहाँ पे और यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे क्या निकल सकता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे करनी 3 है। अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ूं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, फिर करनी 3 = 0। तो यहाँ पे निकल गया 4x करनी 3x + 2, यहाँ पे बाहर निकल गया। अब देखो दोनों में करनी 3 है, तो हम क्या करेंगे, करनी 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे करनी 3 और माइनस, चलो आगे हल करते हैं। यहाँ पे बचा क्या,
करनी 3x बचा है और ये माइनस यहाँ पे क्या है, बाहर जब निकालेंगे तो ये भी बाहर निकल गया दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ 2 बराबर 0। तो ये हो गया 3x प्लस 2 और दूसरा जो मान है वो 4x माइनस करनी 3 हो रहा है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको लेके हल करेंगे, दूसरी बार इसको। चलो हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा करनी 3x प्लस 2 बराबर 0। 2 इस पार आके माइनस हो गया, यहाँ पे करनी 3x बचेगा, फिर x बस को यहाँ पे रखेंगे तो -2 करनी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, इसका मान आ गया। इसी तरह से इसको भी हल कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस करनी 3, माइनस करनी 3 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x, x बराबर करनी 3/4। ये रहा, दूसरा मान भी निकल गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बाकी जो प्रश्न उनको भी अब हल कर लेते हैं। 7वां देख लेते हैं। अब 7वां प्रश्न क्या है, 7वां है 10x माइनस 1/x बराबर 3। अब यहाँ पे देखो नीचे में हर में x है और हमें हर में कोई मान नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, जो मान हर में रहता है उसका हम ऊपर में गुणा कर देते हैं अंश में, तो हम x का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x का वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस x/x बराबर 3x। दोनों पक्षों में हमने गुणा कर दिया अंश में x का, तो क्या होगा, यहाँ पे कट गया, तो बचा कितना, 10x² माइनस 1 बराबर 3x। इसको इस पार ला लेते हैं, तो इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला और अंतिम का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो गया 10। अब इस 10 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, किस फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनका गुणा करने पे 10 आता है। तो पहली जो संख्या है वो तो 1 और 10 रहेगा, दूसरी संख्या 2 और 5 रहेगा, तीसरी संख्या और क्या हो सकता है, तीसरा नहीं, सिर्फ 2 ही संख्या है। तो इनमें से, इन दोनों में से कौन सा मान है जो इसके मध्य पद बनेगा। तो देखो ये वाला जो मान है इसका मध्य पद कैसे, अगर मैं बड़ी संख्या को माइनस रखता हूँ, छोटी संख्या को प्लस रख लेता हूँ, तो -3 आ जाएगा। तो देखो -3 आ गया, मतलब हमें क्या करना है, -3x के स्थान पे हमें ये मान को रखना है। तो ये हो गया 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। जोड़ा बना लो अब। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो दोनों 5 के पाड़े में आ रहे हैं, मतलब 5 उभयनिष्ठ, यहाँ पे x भी है, x भी उभयनिष्ठ निकल गया। 5 दूनी 10 और यहाँ पे x बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे +1 कुछ नहीं निकलेगा, मतलब +1 बाहर निकालेंगे और जो बाकी है उसको क्या करेंगे, दूसरे कोष्ठक में लिख लेंगे। ये हो गया, यहाँ से निकल गया 2x माइनस 1, 5x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 ले लेते हैं पहली बार। तो ये हो जाए 2x और यहाँ पे आके प्लस हो गया, ये x बराबर 1/2 प्राप्त हो गया। दूसरा मान भी निकाल लेते हैं, 5x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया 5x बराबर, या इस साइड आके क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे x बस रखेंगे तो -1/5 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा मान भी निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां के बाद कौन सा प्रश्न है, 8वां है। 8वां प्रश्न भी हल कर लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, 8वां है x² माइनस 4 करनी 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे देखो x के साथ कोई भी संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर एक कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो यही मान प्राप्त होगा। मतलब हमारे पास संख्या क्या है, सिर्फ 6 है। तो 6 को हम इस प्रकार से 2 संख्याओं का गुणा करें कि गुणा करने पर, मतलब दोनों को जोड़े या घटाने पर हमारा जो मान है वो कितना आना चाहिए, -4 करनी 2 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो सकता है, तो वो संख्या हो सकता है 1 गुणित 6 हो सकता है, या दूसरा है 2 गुणित 3 हो सकता है। इन दोनों में से एक इसका मान बनेगा। तो ये वाला जो मान है ये उपयोग हो गया, यहाँ पे इसके तोड़ हिस्सा बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, करनी 2 है, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, करनी 2 गुणित करनी 2 और 1 3, इस तरह से लिखेंगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा 2 हिस्सा बन गए यहाँ पे। अब इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से समझो अब इसको। अगर मान लो इन दोनों में से एक संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों माइनस में रहेगा, इसको भी माइनस में लो और ये भी 3 करनी 2 को भी माइनस में लो। दोनों से उभयनिष्ठ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, या दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -4 करनी 2 हो जाएगा।
देखो -4 करनी 2 आ गया, मतलब हम क्या करेंगे, इसके मध्य पद क्या बनेगा, ये मान इसका मध्य पद बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस करनी ये है 3 करनी 2 माइनस करनी 2 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे जोड़ा बना लो अब। तो जोड़ा देखो, यहाँ पे x लिखना, 1 मिनट यार ये गलत, काटो इसको, नीचे में लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 करनी 2 x, फिर माइनस करनी 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या निकल सकता है, जोड़ा बना लो, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ निकल सकता है x, तो हम यहाँ पे x को उभयनिष्ठ निकाल दिए। यहाँ पे बचा क्या, x माइनस 2 करनी 3 करनी 2, बस हाँ इतना बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो 2 गुणित 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी इसी को हम आगे हल करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x, इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ये रहा गुणित 3 बराबर 0। अब आगे के मान को यहाँ पे जोड़ लो, x माइनस 3 करनी 2, x यहाँ पे x माइनस 3 करनी 2। अब यहाँ पे देखो दोनों में करनी है, तो हम क्या करेंगे, करनी 2 को निकाल देंगे। बचा क्या, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस जो है वो बाहर है, मतलब क्या होगा, ये मान माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला मान। यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 करनी 2 बस बच रहा है बराबर 0। दोनों से उभयनिष्ठ क्या निकल गया, x माइनस 3 करनी 2, और यहाँ पे जो बचा उसको दूसरा कोष्ठक में लिख लो, तो x और माइनस करनी 2 हो गया। अब एक बार इसको लेके हल करेंगे, एक बार इसको लेके हल करेंगे, तो चलो इसको लेके हल करते हैं। तो ये हो गया 3 करनी 2 आ गया इसका मान, और इसका मान आ जाएगा x बराबर करनी 2 हो गया। तो देखो x के दोनों मान निकल गए। 9वां प्रश्न अब हल कर लेते हैं। तो 9वां जो प्रश्न है वो है AB x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AC, और यह x है, फिर माइनस BC बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे देखो पहले से ये 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ x का अंदर गुणा कर देंगे। तो AB x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर x माइनस AC x माइनस BC बराबर 0। जोड़ा बना लो अब। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, B और x है, BX को बाहर निकाल दो, तो बचा क्या, AX बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा B। इसी तरह से देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, C है, तो C को बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, AX माइनस की जगह क्या होगा, माइनस बाहर निकला है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया बराबर 0। तो AX प्लस B, और जो बाकी है उसको दूसरे कोष्ठक में BX माइनस C बराबर 0। एक बार AX प्लस B बराबर 0 लेके हल करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस B हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, AX। x बस को यहाँ पे रहने दो, माइनस B बटा A आ जाएगा। एक मूल मान निकल गया, दूसरा मूल मान निकाल लो, BX माइनस C बराबर 0। तो ये हो जाएगा BX बराबर C, तो x बराबर C बटे B हो गया। दूसरा भी मूल मान यहाँ पे निकल गया। अब बचा है सिर्फ लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न को भी अब हल कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है x प्लस 1 अपान x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपान x प्लस 1 बराबर 5 बटे यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो 5 बटे यहाँ पे 6 आया है। अब यहाँ पे कुछ नोटिस वाला पॉइंट भी दिया है, मतलब x बराबर नॉट इक्वल 1 और x बराबर माइनस। चलो अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये कैसे हल होगा, तो पहले तो हमें इसे एक समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के रूप में, तभी हम क्या करेंगे, इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे के जो हर का जो मान है वो अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा, फिर ये पूरा लघुत्तम प्रोसेस से हल होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सूत्र लिख देता हूँ जिसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी का वर्ग अगर आ रहा है सूत्र में, तो इसका होगा a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab हो जाएगा। इसी तरह से a माइनस बी का वर्ग आएगा, तो a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab हो जाएगा, और a माइनस बी और a प्लस बी होगा, तो ये सूत्र हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब यही जो तीनों सूत्र है यहाँ पे उपयोग होगा। तो चलो अब हल करते हैं।
तो नीचे के दोनों हर बराबर नहीं, तो क्या होगा, दोनों हर को बराबर करेंगे तो गुणा कर देंगे, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों का गुणा हो गया। अब इस वाले मान का गुणा इसके साथ होगा, तो ये हो गया x प्लस 1 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, और ये क्या होगा, दोनों सेम सेम है तो वर्ग बन गया। इसी तरह से यहाँ पे माइनस है x माइनस 1 और ये भी क्या x माइनस 1, मतलब ये भी क्या हो जाएगा वर्ग, और यहाँ पे 5/6 बचा। अब हम ये जो सूत्र है इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो x प्लस 1 मतलब प्लस प्लस वाला, देखो तो ये प्लस वाला है, तो इस सूत्र के स्थान पे पूरा ये वाला मान सेम टू सेम इसी तरह से पुट अप होगा। तो ये हो गया x का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग प्लस 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लगाओ, फिर यहाँ पे x का वर्ग, ये वाला अब लग रहा है 1 का वर्ग माइनस 2x हो जाएगा, और नीचे वाला मान क्या होगा, इस तरह से प्राप्त होगा x का वर्ग माइनस 1 प्राप्त होगा, और ये 5/6, ये हो जाएगा x वर्ग प्लस 1 प्लस 2x, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस वाला मान माइनस, माइनस वाला मान प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x वर्ग माइनस 1 प्लस 2x हो गया, ये हो गया x वर्ग माइनस 1 और यहाँ पे 5/6 आया। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस में कट गई, ये भी प्लस और माइनस के कारण कट गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4x, और यहाँ पे है x वर्ग माइनस 1 5/6, तिरिया गुणा कर दो, नीचे के दोनों मान ऊपर चला जाएगा, तो 6 का गुणा इसके साथ होगा 6 चौक 24x हो गया, और इसका गुणा इसके साथ होगा तो 5x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। ये जो 24x है इसको इस पार ले आते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या 0, तो 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5, अब इसको जमा लेते हैं तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ना है हमें, पहले हम क्या करेंगे गुणा करेंगे इसका, तो ये हो गया 25, 5 पंचे 25, 25 को ऐसी दो संख्याओं से गुणा करेंगे, मतलब ऐसी दो संख्याओं से गुणा करेंगे जिनका गुणा करने पे 25 आना चाहिए। तो पहली जो संख्या है वो 1 गुणित 25 है और दूसरी जो संख्या है वो 5 गुणित 5 है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दो संख्याओं का गुणा करने पे 25 आता हो। तो इन दोनों में से कौन सा लगेगा, पहले वाला लगेगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, पहले वाला लगेगा। अगर मैं इसमें एक को देखो माइनस, अगर मैं 24 करता हूँ और प्लस 1 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा, मतलब ये वाला हमें उपयोग करना है। तो 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 1x माइनस 5 बराबर 0। अब बाकी आप लोग बना के देखना, ठीक है। मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूँ, अब आप लोगों से पूरा हल हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्नावली 2 का जो प्रश्न बचा हुआ था मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया।